सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड डीप वाटर, जो कि हाल ही 2022 में रिलीज हुई है और ये एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थ्रिलर और थोड़ी सी नॉटी मूवी है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम विक और वाइफ का नाम मेलिंडा होता है और इनकी एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी है। फिर विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी मेलिंडा विक से कहती है, क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे? तो विक खुशी खुशी मेलिंडा को हील पहना देता है। तभी मेलिंडा विक से कहती है, जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। विक अपनी वाइफ को बिना कोई जवाब दिए कहता है, चलो अब हमें निकलना चाहिए, पार्टी का टाइम हो चुका है। और ये लोग अपनी बेटी को एक बेबी सिस्टर को देकर पार्टी में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के पार्टी में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम जोल था। मेलिंडा उसके साथ बिजी हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से हटकर कोपचे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विक अपने फ्रेंड से बातें करके मेलिंडा को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि मेलिंडा नीचे स्विमिंग पूल के पास जोल के साथ खूब मजे कर रही होती है। ये सब देखकर विक को काफी दुख होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन वो फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मानो कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। जिस पर विक की फ्रेंड भी उसे कहती है कि लगता है तुम्हारी वाइफ और जोल रिलेशनशिप में है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद मेलिंडा अपनी अय्यासी करने के बाद पार्टी में वापस आ जाती है और पियानो बजाने लगती है, जिसे देखकर विक काफी खुश होता है और अपनी वाइफ को देखकर स्माइल करने लगता है। जो वाइफ कुछ देर पहले किसी और आदमी के साथ कुटरकू कर रही थी, उसे पियानो बजाते देखकर विक काफी खुश हो रहा था। ओ भाई साहब, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया यार, ये सब आखिर हो क्या रहा है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक और जोल दोनों आमने सामने होते हैं। तभी जोल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो यार, जो अपने वाइफ के मजे में जरा भी इंटरफेयर नहीं करते। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है? तभी विक स्माइल करते हुए उसे वार्न करता है और बोलता है, मेरी वाइफ का एक और बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना वो अभी गायब है। और क्या तुम्हें पता है कि वो क्यों गायब हो गया? तो जोल कहता है, क्यों? विक उसे कहता है, क्योंकि मैंने ही उसे मारा है और जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसे मार देता हूँ। ये बात सुनकर जोल बहुत डर जाता है और उसकी फट जाती है, इसीलिए वो पार्टी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिंडा और विक अपने घर पहुँच चुके हैं। मेलिंडा बेबी सिस्टर के सामने ही अपना टॉप उतार देती है। हे भगवान, ये औरत है या फिर जानवर? मेलिंडा को ऐसा करते देख विक बेबी सिस्टर से सॉरी कहता है और वो उसे बताता है कि मेलिंडा एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और वो ओपन माइंडेड है, इसीलिए तुम इस चीज को माइंड बिल्कुल भी नहीं करना। जिसके बाद मेलिंडा बेडरूम में चली जाती है और विक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मेलिंडा विक को बॉडी मसाज करने को बोलती है, जिसके बाद विक एक बॉडी क्रीम लेकर मेलिंडा को बॉडी मसाज देने लगता है और मेलिंडा से पूछता है, तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिसके पास ब्रेन नहीं होते? फिर बॉडी मसाज के बाद मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड बाहर से तो सही थे, लेकिन अंदर से उनकी लाइफ पूरी तरह से बवासीर जैसी थी। लेकिन विक मेलिंडा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी डॉटर ट्रिक्सी के साथ बिताया करता था और बचे हुए टाइम में वो स्नेल के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करता था। एक्चुअली विक की ये एक हॉबी थी, इसीलिए वो स्नेल का फार्मिंग भी किया करता था। और तो और विक ने अपने घर के बाहर स्नेल के लिए एक रूम भी बना कर रखा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विक की डॉटर पोटैटो से चलने वाली एक रोबोट बना रही होती है। कुछ देर बाद विक अपनी डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने चला जाता है, जहाँ पर ट्रिक्सी के टीचर जैकी विक से मिलती है, जो कि विक की काफी अच्छी दोस्त थी। जैकी विक से कहती है, मैंने सुना है तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जोल पूरी सिटी में ये बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। जिस पर विक कहता है, ओ कम ऑन यार, मैंने तो सिर्फ उसे मजाक में ऐसा कहा था। जिस पर जैकी कहती है कि मजाक था या फिर सच, लेकिन तुम्हारा ये आइडिया काम कर गया। जोल अब तुम्हारे घर के आस पास भी नहीं भटकेगा। दूसरी तरफ ये बात उसकी वाइफ को भी पता चल चुका था कि विक ने जोल से ऐसा गंदा मजाक किया है, जिस वजह से मेलिंडा विक पे काफी गुस्सा करने लगती है। लेकिन विक उसे भी समझाता है कि मैंने सिर्फ मजाक किया था। फिर मेलिंडा विक से कहती है कि तुमने ही जोल को डरा धमका कर पार्टी से भगा दिया होगा, मुझे नाइट में डिनर पर जोल को बुलाना होगा और तुम्हें जोल से माफी मांगनी पड़ेगी। फिर वो जोल को नाइट में डिनर पर बुला लेती है। फिर ये लोग साथ में डिनर करते हैं और फिर विक जोल से माफी भी मांगता है। मेलिंडा डिनर करने के बाद विक से कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में जाकर उसे स्टोरी सुनाकर सुला दो। विक यहाँ पर समझ जाता है कि मेलिंडा जोल के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिसके बाद वो बेचारा ट्रिक्सी
ट्रिक्सी के रूम में चला जाता है और उसे स्टोरी सुनाकर बहला फुसलाकर सुला देता है। इसके बाद विक नीचे आता है और अपने ही घर में अपने ही वाइफ को अपने ही आंखों से किसी और के साथ अय्यासी करते हुए देखता है, तो वो किचन में जाकर कुछ प्लेट को पटक देता है, जिसकी आवाज सुनकर मेलिंडा बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद विक जोल से कहता है, मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ और मैं तुम्हें एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर से मार मार कर किया था। ये बात सुनकर जोल बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे विक मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर अपने एक फ्रेंड के पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर विक वहाँ से उठकर ट्रिक्सी की क्लास टीचर जैकी के साथ डांस करने लगता है, जो कि विक की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी। विक को जैकी के साथ डांस करते हुए देखकर मेलिंडा जेलस फील करने लगती है और वो वापस घर जाते समय विक को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और इसके बाद दोनों घर पर जाकर फिजिकल होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिंडा एक लड़के से मिलती है, लेकिन विक फिर से उसे देख लेता है और उसे फॉलो करता है, तो वो देखता है कि मेलिंडा उससे पियानो क्लासेस ले रही है और वो लड़का मेलिंडा का पियानो टीचर था, लेकिन अब ये मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड भी बन चुका था और इसका नाम होता है चार्ली। और यहाँ पियानो क्लासेस कम और अय्यासी ज्यादा हो रही थी। विक अपना टाइम स्नेल के साथ तो स्पेंड कर लिया करता था, लेकिन अब उसका इमेजिनेशन अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए दिखा रहा था। और अब काफी रात हो चुकी थी, लेकिन मेलिंडा अभी भी घर पर नहीं थी। विक अपनी वाइफ का इंतजार करते करते सो भी नहीं पा रहा था और पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन मेलिंडा घर नहीं आती। अगली सुबह मेलिंडा अपने घर पे वापस आती है, तो विक उससे पूछता है कि कहाँ गई थी, जिस पर मेलिंडा बहुत ही बेशर्मी के साथ कहती है, मैं चार्ली के साथ एंजॉय कर रही थी। लेकिन विक को ये बात पहले से ही पता था। मेलिंडा इतनी बेशरम और कैरेक्टरलेस लड़की है कि वो अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो क्या कोई भी हस्बैंड नहीं सुन सकता। वो कहती है, यू नो बेबी, चार्ली ने मुझे कैसे सेटिस्फाई किया और उसने मेरे बॉडी पे कहाँ कहाँ बैग किए। लेकिन वो और भी बहुत कुछ कहती है जो कि मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, इस बेशर्मी की बातों को छोड़े, जिस पर विक कहता है, हमारी एक डॉटर है, हमारी एक फैमिली है, तो तुम कुछ तो सोचो, तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आती? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी बेटी पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। मेलिंडा अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए क्लियरली कहती है, वो तुम्हारी चॉइस थी, बच्चे पैदा करना, फैमिली बनाना, मैं ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो ऊपर रूम में चली जाती है। विक बेचारा मन ही मन सोचने लगता है, अब ये सब नहीं चलेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से एक पार्टी में पहुंचे हुए हैं और सब लोग यहाँ स्विमिंग पूल के पास खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड चार्ली भी आ जाता है, जिसे देखकर मेलिंडा तो काफी खुश हो जाती है, लेकिन विक बेचारा फिर से अपसेट हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा चार्ली से पियानो बजाने को कहती है और वो खूब अय्यासी करती है। थोड़ी देर के बाद मेलिंडा और चार्ली वहाँ से फिर कहीं और चले जाते हैं। विक मेलिंडा को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, दोनों को साथ में फिर से अय्यासी करते हुए देखता है। फिर वो दोनों रूम से बाहर आकर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं और वहाँ पर भी मेलिंडा चार्ली के साथ खूब एंजॉय कर रही थी। ये सब देखकर बेचारे विक का खून बहुत खौल रहा था, लेकिन वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण सभी लोग वहाँ से एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। तभी विक के माइंड में कुछ चलता है। फिर पूल से सभी लोग जा चुके थे सिवाय चार्ली और विक के। फिर विक चार्ली के पास जाता है और उसे स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है और उसे मारने के बाद चुपचाप घर के अंदर चला जाता है और कुकीज खाने में बिजी हो जाता है और खूब मस्ती से पार्टी एंजॉय करने लगता है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि विक कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मेलिंडा चार्ली को खोजते हुए जब घर से बाहर आती है तो उसकी नजर स्विमिंग पूल पर पड़ती है, जहाँ पर चार्ली मरा हुआ पड़ा था। वो ये देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगती है। तभी वहाँ पर सभी लोग स्विमिंग पूल में जंप मारकर चार्ली को बाहर निकालते हैं और उसे सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब वो मर चुका था। फिर यहाँ पर डॉक्टर और पुलिस की टीम आ जाती है और डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं और पुलिस यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलती, जिस वजह से पुलिस इसे एक्सीडेंट करार देकर केस को बंद कर देते हैं। फिर पार्टी में ही मौजूद मेलिंडा का एक लेनन नाम का दोस्त चार्ली के मर्डर से पहले उसने उसे विक के साथ देखा था, इसीलिए उसे विक के ऊपर डाउट होने लगता है कि जरूर विक ने ही चार्ली का मर्डर किया है। इसीलिए लेनन अपने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को, जो कि विक के हर एक मोमेंट पर नजर रख रहा था, कुछ दिन तक वो नोटिस करता है कि कोई मेरा
फिर वो एक दिन उस आदमी को अपने वाइफ के साथ देख लेता है, जिस पर विक अपनी वाइफ से पूछता है कि अब ये नया नमूना कौन है। तो वो इन्वेस्टिगेटर अपने आप को एक थेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये एक इन्वेस्टिगेटर है। तो वो लेनन के घर जाता है और लेनन पर खूब गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को नजर रखने को कहो। लेनन की वाइफ उसे विक से माफी मांगने को कहती है, जिस पर लेनन कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैंने किया ही क्या है। इस बीच लेनन और विक में काफी बहस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर विक की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। उसकी परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि उसकी कैरेक्टरलेस वाइफ फिर से किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो रही थी और इस नए बले के बकरे का नाम होता है टोनी। और ये सब देखकर विक के अंदर का जानवर फिर से जागने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक अपनी डॉटर को बाथटब में नहला रहा था। तभी उसकी बेटी ट्रेक्सी अपने डैड विक से कहती है, डैड मुझे पता है आपने क्या क्या किया है, आपने चार्ली अंकल को मारा है ना। तो विक अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पता है तो ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। जिसके बाद ट्रेक्सी अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ विक अपनी वाइफ मेलिंडा को नए बॉयफ्रेंड टोनी से फोन पर बातें करते हुए सुनता है। उसकी वाइफ मेलिंडा टोनी के साथ कहीं जाने का प्लान कर रही थी और साथ में ये भी बोल रही थी कि ट्रेक्सी को भी इस बात का धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और वो वहाँ पर एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बात सुनकर विक को ये बात समझ में आ जाता है कि ये दोनों ब्राजील जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और वो ट्रेक्सी को भी अपने साथ लेकर जाएगी। नेक्स्ट डे विक टोनी को जब एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखता है तो वो अपनी कार उसके पास ले जाता है और बोलता है, मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो उसी साइट को देख कर आते हैं। और टोनी वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाता है और फिर वो दोनों सिटी से दूर एक हैकिंग साइट पर जाते हैं। विक यहाँ पर बहुत ही स्पीड में कार को भगाता है, जिससे टोनी की हालत खराब हो रही थी। फिर वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। तभी विक एक छोटे से पत्थर को उठाकर टोनी को मारता है, जिससे उसका सर फट जाता है। टोनी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। विक कहता है कि जो भी मेरे वाइफ के साथ रिलेशन बनाता है मैं उसका यही हसर करता हूँ। फिर विक एक बड़े से पत्थर उठाकर टोनी को मार देता है, जिस वजह से टोनी लुढ़कता हुआ नीचे जाकर नदी के किनारे पड़े एक पत्थर पर गिर जाता है। विक नीचे आता है और उसके पॉकेट से उसका वॉलेट निकालकर अपने पास रख लेता है और टोनी के बॉडी में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे पानी में डुबा देता है। नेक्स्ट सीन में विक अपने डॉगी के साथ वापस अपने घर पर आ जाता है और अपने डॉटर के साथ टेंशन फ्री होकर खाना खाने लगता है। तभी मेलिंडा कहती है, काफी दिन हो गए हैं, हमें हाइकिंग साइट पे पिकनिक मनाने के लिए जाना चाहिए, चलो ना वहाँ पे चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपने डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक मनाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर विक अपने द्वारा लिए गए मेलिंडा की असली फोटो को उसे दिखाता है, जिसमें मेलिंडा के बहुत सारे फोटो का कलेक्शन था, जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है, तुम अकेले ऐसे हस्बैंड हो जो मेरे इतने गंदे हरकतों के बावजूद भी मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरे साथ में रहना चाहते हो। यहाँ पर वो कैरेक्टरलेस लड़की थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि उसकी डॉटर ट्रेक्सी नदी के पास चले जाती है, तो विक उसे लेने के लिए वहाँ पर जाता है। तो वो देखता है कि टोनी की बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से ऊपर आ गई है। विक को लगता है कि अब किसी को पता चल जाएगा, इसीलिए विक मेलिंडा और ट्रेक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने घर पहुँच चुके थे। दूसरी तरफ मेलिंडा और विक फिर से फिजिकल होते हैं। यहाँ पर विक को ऐसा लगता है कि मेलिंडा अब बदल रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में विक मेलिंडा के उठने से पहले ही हैकिंग साइट पर जाता है ताकि वो टोनी के बॉडी को अंदर डुबा सके, लेकिन इधर दूसरी तरफ मेलिंडा उठ जाती है और विक को ढूंढते हुए विक के स्नेल वाले रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे टोनी का वॉलेट मिलता है। तब मेलिंडा को पता चल जाता है कि विक ने टोनी का मर्डर कर दिया है, जिसके बाद वो लेनन को कॉल कर देती है। इधर विक एक लड़की के हेल्प से टोनी के बॉडी को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर लेनन आ जाता है और बोलता है, विक मेरे दोस्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो विक कहता है, मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पर रह गया था, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जिस पर लेनन कहता है, तुम्हारे वाइफ का स्कार्फ तो मेरे पास है। और वो पानी में टोनी के डेड बॉडी को देख लेता है और वो डरकर वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी साइकिल को लेकर उसे फॉलो करने लगता है। लेनन बहुत ही फास्ट कार चलाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन विक को इस जगह की पूरी जानकारी थी, इसीलिए वो शॉर्टकट लेकर लेनन के कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से लेनन अपने कार का कंट्रोल खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक कर रही होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मेरे सारे आशिक का मर्डर मेरे हस्बैंड ने ही किया है। लेकिन मेलिंडा की डॉटर ट्रेक्सी मेलिंडा का बैग ले जाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है और बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ।
अपनी डॉटर की ये बात सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और फिर उसका माइंड बदल जाता है। कुछ देर बाद विक अपने घर पहुंचता है और वो अपनी वाइफ को देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर बैठकर मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। लेकिन मेलिंडा सब कुछ जानते हुए भी उससे कुछ नहीं कहती और टोनी के वॉलेट को जलाकर सारे एविडेंस खत्म कर देती है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता और उसने जो कुछ भी किया है उसे पाने के लिए ही किया है। और अब वो एक अच्छी औरत की तरह अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ लॉयल रहने लगती है। वे गलत तरीके से ही सही, लेकिन वो अपने मैरिड लाइफ को संभाल लेता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप विक और मेलिंडा